जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम प्रश्नमाला 3 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 3 स्टार्ट कर दी, जिसका नाम है बहुपद। उसमें प्रश्नमाला 3.1 हमने पूरी कर ली थी, जिसमें हमको ज्ञात करना था एक तो शून्यक ज्ञात करना था और उसके बाद सत्यता की जांच करनी थी। सत्यता की जांच, उसके बाद फिर हमको बहुपद ज्ञात करना था। ठीक है, ये कुछ हमने 3.1 प्रश्नमाला में पढ़ लिए थे। क्या कि कोई आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उस द्विघात बहुपद में आपको शून्य ज्ञात करवाया था। उसके बाद शून्य को मध्य सत्यता की जांच करनी थी। जांच के बाद हमको बहुपद भी ज्ञात करना था। आपको पहले यहाँ पर बहुपद दे दिया तो आपको शून्य निकलवाया, फिर उसके बाद उल्टा कर दिया, शून्य का आपको पहले दे दिया और बहुपद आपको बाद में ज्ञात करवाया। ठीक है, तो ये हमारा 3.1 का मैटर जो पिछली वीडियो में हमने पूरा कर लिया था। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 3.2। इसमें क्या है, इस प्रश्नमाला 3.2 में हमको विभाजन भाग विधि यानी हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यानी जो भी कोई अपन भाग देते हैं, देखो अब तक हमने ऐसे साधारण भाग बहुत किए हैं, जैसे 25 में भाग देना हो 4 का, 4 छक्का 24 आ गया और शेषफल क्या बच गया 1। यानी ये भाग हमने बहुत देखा है, जिसमें ये जो जिसका भाग दे रहे हैं, जिसमें दे रहे हैं वो तो कहलाता है क्या, भाज्य है, और जिसका देते हैं वो कहलाता है भाजक, और ये मेरे पास हो गया बेटा भागफल, और ये कहलाता है क्या, शेषफल। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इस प्रश्नमाला 3.2 में हम इनका ही अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिसमें भाग देते हैं, जो अपना भाज्य है ना, उसको हम व्यक्त करते हैं fx या px से। किससे? fx या px से। यानी ये जो बहुपद होते हैं, इनको जिसमें भाग देना है वो तो हमारा कहलाता है क्या, fx या px, और जिसका देते हैं भाजक यानी वो कहलाता है gx। ठीक है, और जो भागफल होता है उसको बोलते हैं qx, और शेषफल को बोलते हैं rx। ठीक है, तो ये याद रखने हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.2, उसमें इन्हीं का ही अध्ययन अपन ज्यादा करने वाले हैं। तो देखो क्या आया कि fx भाज्य को बोलते हैं, gx भाजक को, qx भागफल को, और rx शेषफल को बोलते हैं। ठीक है, और इनमें संबंध क्या होता है, कुल मिला के बात करें तो जैसे आप तो कहते हैं, पहले अपन पिछली वीडियो में अपने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है, और प्लस में क्या आता है, शेषफल। प्लस में क्या आता है, शेषफल। ठीक है, ये आते हैं ऐसा कुछ। तो ध्यान से देखो, भाज्य को मैंने क्या बोला है, fx बराबर भाजक कितना है, gx, और भागफल कितना है, qx, और प्लस में शेषफल है rx। ये हमारा संबंध होता है किसका, जो प्रश्नमाला हम 3.2 पढ़ेंगे उसमें हमको इस संबंध का देखना पड़ेगा। क्या है ये, fx बराबर gx गुणा qx प्लस में rx। fx क्या होता है, भाज्य, gx क्या होता है, भाजक, qx भागफल, और rx शेषफल। ये याद रखना है हमको, तभी हम आगे 3.2 प्रश्नवाला है वो हल कर पाएंगे। तो देखो, अब तक तो हम ये साधारण भाग देते आए, अभी भी हमको भाग ही करना है, डिवाइड ही देना है। लेकिन ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे, हमारे आएंगे द्विघात बहुपद आगे, कुछ समीकरण आगे, द्विघात समीकरण, तो उनमें अपने को भाग देना है। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक है, अच्छा सवाल है। देखो प्रश्नमाला 3.2 जिसमें आपको भाग देना है, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आगे केवल अभी सीखेंगे भाग देना, बस भाग देके भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं देखना। जैसे देखो, सरल सा सवाल ले एक बार, जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए कि भाई fx को आपको दे रखा है x² + 2x + 2। ठीक है, और gx आपको दे दिया x + 1।
ओके, यानी अब ये ऐसे नहीं देगा कि भाई इसमें इसका भाग दीजिए, वो केवल इतना लिखेगा एग्जामिनर सवाल कि fx इतना है gx इतना है, तो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको खुद को मतलब पता होना चाहिए कि fx को क्या बोलते हैं, भाज्य, और gx को क्या बोलते हैं, भाजक। gx को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, यानी कि इसमें भाग देना है किसका, gx का देना है, ठीक है। और पहली बात तो हमारा जब सवाल अपन करेंगे तो सबसे पहला काम होता है इनको व्यवस्थित करना। क्या काम होता है, व्यवस्थित करना काम होता है, ठीक है। तो व्यवस्थित कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। कई बार ये जो सवाल ऊपर वाला कोई सा भी मान लो ऐसा आ जाता, ऐसा 2x प्लस में 2 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाता, तो ये तरीका हमारा गलत है। ध्यान रखना, सबसे पहला जो पद आता है वो चर राशि का आता है, और वो भी जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है। तो देखो चर राशि है ना, इसकी घात 2 है, सबसे ज्यादा आ गया, उसके बाद भी चर राशि आएगी उसके कम घात वाली, और लास्ट में जो अंतिम पद आता है वो अचर पद का होता है। तो कई बार एग्जाम में आपको सवाल आ जाए ऐसा उल्टा आ गया, तो उसको आप व्यवस्थित करके आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। gx में भी ऐसा ही है, पहले चर पद आ रहा है उसके बाद अचर पद आ रहा है ना। तो ये व्यवस्थित क्रम हो गया। अब हम भाग देते हैं, देखो कैसे देंगे, ये भाग देते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, देखना ध्यान से। सवाल क्या है मेरे पास, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 है, इसका भाग देंगे अपन इसमें देंगे, और किसका भाग, x प्लस 1 का भाग। ओके, अब सुनो इधर, सबसे पहला काम, अब देखो भाग देना है तो आप केवल 3 बातों का ध्यान में रखना। 3 बातें यदि आपको ध्यान में आ गई, उनका मतलब आप समझ गए, तो ये समझना आपको भाग चाहे कितने से बड़े आ जाओ, कैसा ही कठिन से कठिन भाग आ जाओ, उसको आप तुरंत हल कर सकते हैं। तो 3 बातें कौन सी है, पहली बात होती है बेटा चिन्ह देखना, चिन्ह याद रखना, दूसरा बात अंक याद रखना, और तीसरी बात घात याद रखना। बस ये 3 चीज याद रख लो, आपका पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने चिन्ह बताया, अंक बताया और घात बताया, एक क्रम से याद रखना, चिन्ह अंक और घात, ठीक है। अब देखो भाग देना है तो सबसे पहले यही तो भाग देंगे अपन, इसका ही तो देंगे इसमें, है ना। तो पहला काम क्या बताया मैंने, चिन्ह देखने का। क्या बताया बेटा, चिन्ह देखने का काम। तो यहां देखो चिन्ह क्या है, प्लस का है, और यहां भी चिन्ह किसका है, प्लस का। तो याद रखना एक बात, जब चिन्ह समान हो, जब चिन्ह क्या है बेटा, समान, तो आंसर प्लस में आता है। चिन्ह क्या है, समान, तो आंसर प्लस में, और जब चिन्ह असमान है तो आंसर माइनस में। ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है। बाकी सवाल आप कंप्लीट कर जाओगे। तो पहला काम चिन्ह देखने का था, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। तो शुरुआत में प्लस लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम क्या है बेटा, अंक देखना। यहां अंक कितना है बेटा, 1 है ना, और यहां पर भी कितना है, 1। तो अब आप बताओ 1 में 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार ही तो जाएगा। 1 में 1 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंक भी समान है। अंक यदि समान है, ध्यान से सुनना, चिन्ह समान है तो प्लस का उत्तर, चिन्ह असमान है तो माइनस का उत्तर। अंक यदि समान है तो समझ जाना यहाँ पर 1 ही आएगा, और 1 अपन लगाते नहीं है, उसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं लगाया। चलेंगे अपन कठिन सवाल लेके, ये सरल सवाल है, अभी सरल से थोड़ा कठिन की ओर चलेंगे। आपको सब तरीके के सवाल मैं समझाऊंगा, सारे आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो चिन्ह देखना, अंक देखना हो गया, तीसरा है घात देखना। यहां घात कितनी है, 1, यहां कितनी है, 2। तो बताओ कम पड़ रही है ना, कितनी घात कम पड़ रही है, 1 घात कम पड़ रही है, किसकी, x की। तो x की 1 घात मैंने यहां पर इसकी पूर्ति कर दी। अब बराबर हो गया ना, x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर आ जाएगा अपने आप ही। अब आ जाओ, पहला ये तीनों काम मेरे कंप्लीट कर दिया। अब इसके पास में एक पद और बैठा है, क्या बैठा है, प्लस का 1। वो मल्टीप्लाई यानी वो गुणा होगा किससे, x से। ये जो 1 है वो गुणा होगा किससे, x से। x से काम x। तो ये बताओ जो x वाला पद है ये यहां उतरेगा, यहां उतरेगा, इसके पास नंबर आएगा। तो देखो दोबारा से अब समझो, पहला काम है चिन्ह देखने का। चिन्ह आपने देखा दोनों प्लस के हैं,
प्लस का उत्तर आ गया। ठीक है, अंक देखना दोनों समान है, समान ही अंक आ गए यहाँ पर भी। तीसरा क्या है, घात देखना, यहाँ घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो 1 कम पड़ रही थी हमने लगा दिया। चौथा काम क्या है कि एज इट इज इसको उतारना चाहिए, उतार दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या देखते हैं कि ये जो प्लस का 1 है ना वो गुणा होगा किससे, x से। तो प्लस के 1 को x से गुणा किया, क्या आ गया, x आ गया। अब x यहाँ पर उतरेगा कि यहाँ पर आएगा, तो प्लस का क्या है ना x। तो ये अपना सवाल यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, देखो चिन्ह परिवर्तन, माइनस, ये माइनस दोनों कट जाएंगे ना। तो यहां देखो ऊपर 2x है, नीचे 1x है, 2x में से 1x गया तो 1x बच गया। प्लस का है माइनस का, प्लस का बचेगा क्योंकि यहां पर प्लस की संख्या बड़ी है और आगे प्लस में 2 आ गया। अब देखो वापस से प्रक्रिया शुरू। तो ध्यान से सुनना, जब तक हम भाग देते हैं, ये भाग विधि सुनना, जब तक हम भाग देते हैं तब तक शेषफल इससे छोटा नहीं आ जाए। समझ गए? मैं आपको पिछली वीडियो में प्रश्नमाला 2 में समझाया था, ये जो r होता है वो भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी होता है। तो देखो भाजक से छोटा यानी शेषफल जब तक इससे छोटा नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो अब आप वापस आ जाओ। पहला काम क्या है, चिन्ह देखना। चिन्ह यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का, समान है तो उत्तर किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब तो प्लस लगाना जरूरी है कि बीच में आ गए। दूसरा काम है अंक देखना, दोनों बराबर है, मत लगाइए कुछ। तीसरा काम क्या है, घात देखना, घात भी समान है। अब बताओ क्या लगाए, यहाँ पर अंक भी समान है, घात भी समान है, तो घात समान है, कुछ नहीं पड़ रहा, x तो लगा ही नहीं सकते अपन, तो हमारे पास बचेगा केवल 1। जहां सब चीज समान आ जाए, अंक भी समान और घात भी समान, वहां आप भागफल में क्या लगाओगे, 1 लगाओगे। अब अगला काम क्या है, x का x उतारना, फिर 1 जो है 1 से गुणा होगा, 1 के काम 1, अचर पद है इसके नीचे जाएगा, माइनस माइनस दोनों कट के 2 में से 1 गया तो 1। ये आपका शेषफल आ गया और यह आपका भागफल आ गया। ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा भाग हो गया। अभी देखो आपको थोड़ा ही समझ में आया होगा, अभी जैसे ही अपन अगला सवाल करेंगे और भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे आपके प्रश्नमाला 3.2 में पहला ही सवाल है, उसी को लेते हैं। देखना, ये याद रखना, चिन्ह समान है तो प्लस और असमान है तो माइनस। जैसे हम पहला सवाल लेते हैं, f(x) बराबर आपको दे रखा है बेटा, f(x) इज इक्वल टू दे रखा है 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और gx आपको क्या दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अभी देखो ये अव्यवस्थित आ गया ना, gx आपका अव्यवस्थित आ गया। इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर आगे आएगा प्लस 2x प्लस में 1। अब चलते हैं आगे, देखो यानी कि f(x) में भाग देना है gx का। अब देखना भाग देना क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस 3x³ है बेटा, 3x³ और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। उसके बाद भाग देना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब देखिए सवाल, अभी मैंने आपको बताया कि 3 याद रखना, आप तो चिन्ह देखना, अंक देखना और घात देखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम चिन्ह देखने का, दोनों चिन्ह बराबर है, दोनों चिन्ह समान है ना, चिन्ह समान है तो प्लस का ही उत्तर आएगा, प्लस का है, कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अंक देखना, यहाँ पर अंक कितना है बेटा 1, यहाँ कितना है 3, यानी कि आपको 3 में डिवाइड करना है 1 का, तो 3 एक काम 3, 1 का 3 बार दिया और शेषफल क्या आ गया 0, तो यानी 3 बार भाग गया, यही तो है। तो देखो अंक ऐसा मान है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो 3 में 1 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो सबसे फर्स्ट में आपने 3 यहाँ पर लगा दिया। अब आगे देखो अगला काम क्या है, घात देखना। अगला काम क्या है मेरे पास, घात देखना। यहाँ घात कितनी है बेटा 2, यहाँ कितनी है 3, कितना कम पड़ रहा है, 1 घात कम पड़ रही है ना, तो 1 घात मैंने यहाँ पर लगा दी, पूर्ति हो गई। उसके बाद काम आता है सीधा ये का ये उतरता है। अब लाइन खींच दो,
खींच दिया ना। अब आ जाओ, ये जो 2x है ना वो भी तो गुणा होगा 3x से, तो 2x को गुणा किया 3x से, 3 दूना 6x का स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर प्लस का ही है, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस का ही आएगा। x स्क्वायर यही उतरेगा, प्लस का 6x स्क्वायर। फिर आगे कहता है 1, ये भी गुणा होगा 3x से, तो 1 गुणा में 3x, ये आ गया 3x। बताओ x अकेला ही आ रहा है ना, यही जाएगा, प्लस का 3x, माइनस 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 दोनों कट गए। तो उसके बाद देखो अब जो बच रहा है वो उतार देंगे अपन, देखना ध्यान से क्या बच रहा है। 6x स्क्वायर माइनस का है, 1x स्क्वायर प्लस का है, घटेगा तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 6 के बाद चिन्ह लग रहा है माइनस का, 6 बड़ी है। अब देखो 2 में से 3 जाएगा लेकिन माइनस का बचेगा x, ठीक है। उसके बाद प्लस का 5। अब वापस से प्रक्रिया शुरू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब तक डिवाइड देते हैं, जब तक भाग करते हैं अपन, तब तक ये छोटा नहीं आ जाए। तो पहला काम देखो, अब आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। पहला काम क्या है, चिन्ह देखना। चिन्ह या देखो प्लस का है या किसका है, माइनस का। ऐसा मान है ना, ऐसा मान है तो किसका आएगा, माइनस का उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद अंक देखना, यहाँ अंक कितना है 1, यहाँ कितना है 5, यानी 5 बार भाग जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद घात देखना, यहाँ घात कितनी है 2, यहाँ भी कितनी है 2, बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, उतारने नहीं है यहाँ पर कुछ। अगला काम इसको एज इट इज ऐसे कैसे उतारना है, ठीक है। ये लाइन खींच दिया। अब ये 2x कहता है प्लस का 2x माइनस के 5 से गुणा होएगा, तो प्लस का 2x गुणा माइनस का 5, सॉरी प्लस का 2x और गुणा माइनस का 5, गुणा कीजिए 5 दूना 10x, तो x तो x वाले के नीचे उतरेगा, माइनस का 10x। आगे प्लस का 1 जो है वो भी माइनस के 5 से गुणा होगा, माइनस 5 एकम 5, ये प्लस ये प्लस ये प्लस दोनों कट गए। 10x में से 1x गया तो 9x, और 5 और 5 10, यानी ये तो आ गया बेटा शेषफल, और ये आ गया आपके पास भागफल। और आपको यही पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में विभाजन देकर विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए, यानी ये fx है, ये gx है, ये एल्गोरिथ्म के कथन है। एल्गोरिथ्म इनका ही मतलब होता है। अब आपको क्या पूछा, ये भागफल और शेषफल, तो भागफल को आप क्या बोलते हैं qx, तो आपके पास आ गया 3x माइनस 5, और शेषफल को आप क्या बोलते हैं rx, वो आ गया 9x प्लस 10। ये आंसर आपके आ गए, ठीक है। ये भाग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो ऐसे ही आपके पहले में 4 भाग हैं, वो चारों भाग आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके समझाया, भाग के मैंने 2 तरीके आपको समझा दिए। पहला सरल तरीका लिया, उसके बाद ये दूसरा तरीका हो गया। अभी और भाग करेंगे अपन, लेकिन देखो सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि भाई देखो पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर, देखो सवाल में क्या कहा, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दीजिए और बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो क्या कह रहा है सवाल, ये ध्यान से देखना। ये आपको fx और gx देगा, ठीक है। तो आपको fx में भाग देना है किसका, gx का। ओके, भाग देने के बाद ये आपको पूछ रहा है कि बताइए, बस केवल भाग से पता लग जाएगा। देखो जैसे आपको fx भी दे दिया और gx भी दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको कोई पद, ठीक है। आप इसमें इसका डिवाइड कीजिए। तो इसने क्या कहा कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर बताइए कि पहला बहुपद जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसका देखो डिसीजन कैसे निकलेगा, जब आप भाग देने जाओ, अगर शेषफल 0 आ गया तो आपका कथन रहेगा हाँ में, और शेषफल 0 नहीं आया तो आपका कथन रहेगा नहीं में। कैसे, देखिए इधर fx आपको दे रखा है, देखिए क्या करना है, fx और gx आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं gx इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बेटा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, और fx आपको दे ही रखा है कितना, 3x4 प्लस 5x क्यूब, उसके बाद माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
ठीक है। अब इसमें इसका डिवाइड देंगे, शेषफल 0 आया तो अपना हाँ में आंसर, नहीं तो ना में आंसर। ठीक है, देखो अपन करते हैं अब स्टार्ट सवाल। सवाल क्या है बेटा, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये 2 है तो ध्यान से देखना आप सवाल, और डिवाइड देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहला काम चिन्ह देखना, चिन्ह बराबर है प्लस का उत्तर आएगा, कोई नो टेंशन, अब बढ़िया तरीके से भाग देना है। दूसरा काम अंक देखना, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ उसके बाद घात देखनी है, यहाँ घात 2 है यहाँ 4 है, कितने कम पड़ रही है, 2 कम पड़ रही है। ठीक है, पूर्ति हो गई, 2 कम पड़ रही थी ना, काम हो गया अपना। उसके बाद इसको एज इट इज ऐसे कैसे उतारना है, और लाइन हमको ये खींचनी है बड़ी वाली। ओके, फिर कहता है ये 3x, ये 3x ये कहता है कि ये इससे गुणा होगा, तो 3 को 3 से गुणा करोगे क्या होता है बेटा 9, 3 3 9, x को x स्क्वायर से गुणा करोगे x क्यूब होता है, तो 9x क्यूब जो है वो यहीं जाएगा x क्यूब के नीचे, तो प्लस 9x क्यूब। फिर ठीक है, फिर ये प्लस का 1 जो है वो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, क्या बच गया 3x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाला के नीचे जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। अपना काम क्या है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखिए क्या क्या बचता है, क्या बचेगा, ऊपर है 5x क्यूब, नीचे है 9x क्यूब, 9 माइनस का है 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, माइनस का 4x क्यूब, दोनों माइनस के आगे बढ़ा, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। जब तक भाग देंगे जब तक ये छोटा नहीं आ जाता, चलने दो नीचे तक भाग। क्या करना है उसके बाद, यहां देखो चिन्ह असमान थे लगा दिया, अंक 1 है या 4 है 4 लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, घात 1 कम पड़ रही है लगा दिया। ओके, उतार दो एज इट इज ऐसे कैसे, लाइन खींच दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है कि प्लस का 3 है जो माइनस के 4 से गुणा होगा, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x 1 से गुणा होगा, माइनस का 4x। अपना काम प्लस का करना, दोनों कट गए, 12 में से 10 गए तो 2x स्क्वायर, 4 और 2 6x और प्लस का 2। बताओ एज इट इज अभी नहीं आया, तो आपको क्या जरूरत है, चिन्ह देखना, चिन्ह देखना है, चिन्ह समान है तो प्लस का उत्तर आएगा। और अंक देखना, अंक यहाँ पर 1 यहाँ पर कितना है 2 आएगा। तीसरा काम घात देखना, बराबर है कुछ नहीं आएगा, ऐसे कैसे उतारना है और लाइन खींचनी है। फिर 2 इस 3 से कहता है 3 दूनी 6x, गुणा होने के लिए कहता है ये, 1 उस 2 से 2 एकम 2, माइनस 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 कट गए, शेषफल आ गया 0। आपका कथन किस में रहेगा, हाँ में, कि यहाँ जो पहला बहुपद है वो इस दूसरे बहुपद का क्या है बेटा, गुणनखंड है। ठीक है, यहां पर डिसाइड करता है ये। अगर शेषफल 0 नहीं आता, शेषफल 0 नहीं आता तो बेटा आप क्या लिखते कि यहां प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका सवाल आपका समाप्त हो गया। ये पहला और दूसरा आपको पहले में तो क्या करना था, विभाजन करना था, और दूसरे में आपको जांच करके बताना था कि ये पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। ये 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, भागफल आपको अच्छी तरीके से आ गया, भाग देना। तो अब देखो तीसरा सवाल क्या है, देखना ध्यान से कि तीसरा ये है कि निम्नलिखित बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, उनकी सहायता से आप और शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसी समीकरण जिसमें जितनी ज्यादा घात रहती है, जिसमें जितनी घात रहती है उसके आंसर उतने ही प्राप्त होते हैं। क्या बोला मैंने भी कि ऐसी जो आपके समीकरण है, जैसे मान लो द्विघात समीकरण है, कौन सी समीकरण आती है, द्विघात। द्विघात में अपन जब हल करते हैं तो अपने 2 आंसर आते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिघात होगी तो 3 आंसर आएंगे, 4 घात होगी तो 4 आंसर, यानी जितनी ज्यादा घात उतने ही उसके आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको जैसे तीसरा है क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, निम्नलिखित बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं और अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो fx तो दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना,
एफ एक्स आपको दे रखा है क्या 2x4 और माइनस 3x³ उसके बाद दे रखा है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2 और शून्य का आपको क्या क्या दे रखा है प्लस का √2 और माइनस का √2 है। यहां घात देखिए कितनी है, अधिकतम 4 घात है ना, 4 घात है तो आंसर भी 4 ही आएंगे। तो 2 तो आपको आंसर पहले ही दे दिया, वो 2 हम खुद निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x⁴ 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही इजी है। यहाँ जो शून्य का आपको दे रखा है वो जो शून्य का हमारे x के बराबर प्राप्त होंगे, क्योंकि x में चल रही है समीकरण। भाई x की घात 4 है तो x के 4 मान आ रहे हैं, तो 2 तो हमको दे ही रखा है, तो हमारे को दो दे रखा है, वो हम कैसे लिखेंगे, x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2। क्या करने वाले हैं, ये अंदर आएगा x माइनस √2 और ये हो जाएगा x प्लस √2 बराबर में 0। देखो जब कोई अपन समीकरण हल करते हैं x² 8x प्लस 16, जैसे मान लो ये कोई समीकरण है, इसके हमने टुकड़े किया, ऐसे करते हैं ना, x प्लस 4 और x प्लस 4, ये आता है x प्लस 4 और ये आता है x प्लस 4 बराबर में 0, और इसके बराबर भी 0 लिखते हैं और इसके बराबर भी 0 लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस का 4, यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस का 4, ऐसा कुछ आता है। तो ये देखो जो ये आंसर दे रखे हैं ना, तो ऐसे ही आंसर यहाँ दे रखे हैं, ये दे रखे ना। अब इनको मैं वापस लेके जाऊंगा तो ऐसी कंडीशन आएगी, ये 4 अंदर आ गया प्लस का हो गया, 4 अंदर आ गया प्लस का हो गया। मैंने भी ऐसा ही किया है कि प्लस का 2 अंदर आएगा तो माइनस का हो गया और माइनस का अंदर आएगा तो प्लस का हो गया, ऐसे किया ना मैंने। और बराबर में क्या आ रहा है 0, मैंने 0 लगा दिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये क्या है मेरे पास, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a² माइनस b², a² माइनस b का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये हमारा gx हो गया। ये हमारा क्या होगा, अतः आपका gx जो है वो आपका प्राप्त हुआ है x² माइनस 2। यानी कि जो 2 आपके उत्तर 2 दे रखे हैं ये वाले, इनकी सहायता से यानी इनसे हमने क्या प्राप्त कर लिया, gx प्राप्त कर लिया। अब इस gx से gx का हम भाग देंगे इस fx में, भाग देंगे ना, भाग देके हम इसके 2 अन्य शून्य को और निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, देखो ध्यान से देखना क्या करने वाले यहाँ पे। अब fx में भाग देंगे किसका, gx का भाग देंगे। fx क्या है मेरे पास 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब देखो भाग देते हैं। अब यहां देखना ये क्या है x² माइनस 2, ये मेरे पास क्या है gx है। तो सबसे पहला काम क्या है, चिन्ह देखने का, और दूसरा अंक देखने का, तीसरा घात देखने का। चिन्ह देखना है समान है, समान ही आएगा। अंक देखना यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखो भागफल अधिकतर इधर ही लिखते हैं, लेकिन याद अपने इधर लिख देते हैं। देखो अब तीसरा काम क्या है, घात देखना। घात यहाँ पर 2, यहाँ कितनी है 4, तो यहाँ पर क्या आ गई 2 घात आ गई, पूर्ति हो गई। अगला काम मेरे को एज इट इज जैसे कैसे उतारना है। फिर क्या कहता है कि ये माइनस का 2 है ना, इससे गुणा होता है 2 दूनी 4x², स्क्वायर वाले के नीचे जाएगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ गलती होती है अधिकतर कि ये x² है ना, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 इससे गुणा होगा, माइनस का 2 गुणा 2x², 2 दूनी 4x²। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर वाले के नीचे उतरेगा, यहीं जाएगा, तो माइनस का 4x² माइनस प्लस दोनों कट गए। पहले नंबर इसका आएगा माइनस 3x³ 4 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस का 1x² बच गया। ठीक है, आगे देखो 6x और माइनस का 2। क्या करेंगे अपन अब, वापस विधि शुरू। पहला काम चिन्ह देखना, प्लस और माइनस, यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, दूसरा काम अंक देखना, अंक यहां पर 1 है, यहां पर कितना है 3 आएगा। घात देखना है, यहाँ घात 2 है, यहाँ कितनी है 3, 1 कम पड़ रही है, लगा दिया ओके। उसके बाद माइनस का, अच्छा कार्य विधि शुरू, माइनस 3x³
लाइन खींच दिया। माइनस का 3x माइनस के 2 से कहता है गुणा होने के लिए, 3 दूना 6x, तो माइनस का 6x आ गया। ये प्लस सॉरी -3 -2 गुणा करोगे प्लस का 6 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए। यहाँ बच गया x² और यहाँ बच गया माइनस का 2। अब देखो इसमें इसका भाग दो, बराबर है दोनों, एक बार जाएगा, एक मैंने लगा दिया, शेषफल 0। याद रखना ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में आपको शेषफल 0 ही मिलेगा। जब ऐसे सवाल आए कि भाई आपको कोई शून्यक दे रखा है और शून्यक से आपको कुछ ज्ञात करवाया जाए, तो आप क्या करेंगे, 2 शून्य का आपको दे दिया, 2 शून्य को और ज्ञात करना था, तो ऐसी सिचुएशन में आपका शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आंसर निकालना है 2 शून्य जो बच गए। यहां जाओ, इसके बाद ही लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखना। जो आपका भागफल आया है, उसी को उठाना है। कितना आया, 2x² - 3x + 1, 2x² - 3x + 1 बराबर 0। इसके टुकड़े कीजिए, 2x² इसके टुकड़े किया, माइनस का 2x माइनस का 1, 2 और 1 3 होता है, 2 एकम 2 होता है, जोड़े बनाया, इन दोनों 2 कॉमन लिया, 2x, यहाँ बच गया x माइनस का 1, या माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये देखो x माइनस का 1 आ गया, क्या आ गया मेरे पास, x माइनस का 1, और दूसरा क्या है 2x माइनस का 1 बराबर में क्या आ रहा है 0। यहां रख कर देता हूं थोड़ा सा, बराबर में क्या आ रहा है 0। अब इसके बराबर भी 0 रखता हूं और इसके बराबर भी 0 रखता हूं, तो यहां तो क्या आंसर आ गया 1, और यहां आंसर आ गया x बराबर 1/2। तो ध्यान से सुनना, क्या आया, 2 आपको शून्य तो दे रखे थे, √2 और -√2, 2 और आगे 1 और 1/2। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे में देखो, ये पहला सवाल है, तीसरे का ये पहला सवाल था कि आपको शून्य दे रखा था और बाकी शून्य आपको ज्ञात करने थे। तो ध्यान से देखना, जैसे अगर यहाँ पर घात 3 आती है, कितनी आती है 3, तो आपको 1 शून्य तो खुद देगा वो, और 2 आपको ज्ञात करना है। 2 ज्ञात ऐसे ही करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आपको जैसे भी सवाल आपको दिया जाए, पहले आप उसका gx निकालिए, उसके बाद आप भाग दीजिए, भाग देके जो आपका भागफल आता है उसके आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड कीजिए। और ये गुणनखंड विधि जो है, अभी आगे आने वाली प्रश्न वाला जो 3.3 है, ये 3.4 होगी, उसमें अपन अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारी प्रश्न वाला, ये जो 3.2 स्टार्ट किए, इसमें मैंने प्रश्न 1, 2 और 3 आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तीसरे में 3 सवाल है, उसका एक मैंने आपको समझा दिया है और बाकी के आपको खुद को करने हैं। देखो बहुत ही इजी, सेम इसी तरीके के सवाल हैं, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल सरल प्रश्न वाला है। तो देखिए ध्यान से सुनना, आज की वीडियो में हमने 3.2 प्रश्न वाला के 3 सवाल कर लिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।